अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, जिसके अंदर मेंशन किया है कि स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया है और वर्ल्ड कप 2026 में अब बांग्लादेश नहीं होगा और स्कॉटलैंड होगा। इससे पहले मैंने वीडियो की जब मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा। उसमें भी बड़े ठोस अल्फाज इस्तेमाल किए गए। यहाँ पर जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है, उसमें जो वर्ड्स का चुनाव आप कह लें, इंतखाब कह लें, वो भी थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक नहीं है। मैंने आईसीसी की पहले भी प्रेस रिलीज़ पढ़ी थी, जो बांग्लादेश को लेके आई और अब भी। वो जो बोर्ड मीटिंग का रिज़ल्ट आया था, वोटिंग हुई थी, उसके ऊपर जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए और आईसीसी ने प्रेस रिलीज़ में अब जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं। हम आईसीसी की प्रेस रिलीज़ मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर पढ़ते रहते हैं, डिप्लोमैटिक वर्ड्स यूज़ होते हैं, मगर यहाँ पे कैटेगोरिकली आईसीसी ने अपना मौक़िफ़ भी एक तरह से दिया है कि वो क्यों बांग्लादेश को बाहिर कर रहे हैं। वो पढ़ना, सुनना, देखना या आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आईसीसी अब ऐसे अल्फ़ाज़ों पर उतर आया। अमूमन क्या होता है, आईसीसी के अल्फ़ाज़ मतलब डिप्लोमैटिक होते हैं, पढ़ के नहीं लगता होता कि क्या है, बस एक फ़ैसला था वो बता दिया गया। मगर यहाँ पर आईसीसी ने अपना मौक़िफ़ भी एक क्रिकेट फ़ैन के सामने रखा है कि हमने ये फ़ैसला क्यों किया है और क्यों ये सब चीज़ें जो हुई वो भी बताई गई हैं। मामला दोस्तों अब ना आप कह सकते हैं एक क्रिकेट अर्थक्वेक शुरू हो चुका हुआ है वर्ल्ड कप को लेके। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप 2026 थोड़ा फीका होने वाला है, क्योंकि शायद पाकिस्तान का जो आज लहजा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो भी काफ़ी सख्त था। सख्त नहीं मतलब एक स्टांस के ऊपर खड़ा है पाकिस्तान। अमूमन बोर्ड डिप्लोमैटिक वर्ड यूज़ करते हैं। हमने भी फिर खुल के सामने आए हैं कि ये जो ज़्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके ऊपर भी थोड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताऊँगा। आईसीसी की जो प्रेस रिलीज़ है, उसके अंदर ये लिखा गया कि बुध वाले दिन जो मीटिंग हुई, उसमें मुख्तलिफ मीटिंग का हवाला भी दिया गया। वो जो ऑनलाइन मीटिंग हुई और जो आईसीसी ऑफिशियल्स ने बांग्लादेश के ऑफिशियल के साथ मीटिंग की गई, और ये भी बताया गया कि हमने भारत के अंदर सिक्योरिटी के सारे इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी कराई और हमने बांग्लादेश को ये बताया कि हमने मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसी से बात की है और आपकी टीम को इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। और बांग्लादेश आईसीसी को कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाया जिससे ये वाज़ेह हो कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई थ्रेट या कोई इस तरह का है। अब आई डोंट नो, एज़ अ जर्नलिस्ट मैं समझ नहीं पाया इस लाइन को कि बांग्लादेश आईसीसी को ऐसा क्या सबूत देता जिसमें आईसीसी को ये फ़ील होता कि हाँ, बांग्लादेश का जो सीन है या जो सीरियसनेस है वो ठीक है। मतलब प्रूफ़ किस बात का आईसीसी को चाहिए था, आई डोंट नो। ज़ाहिर है अभी तो बांग्लादेश पहुँचा ही नहीं है, तो वो किस चीज़ का प्रूफ़ दे के हम पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा। और फिर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने एक बात की थी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हम चले जाते भारत में और हमारे साथ कुछ हो जाए, तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या इसका जवाब आईसीसी दे सकता है? मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि आईसीसी का ये लाइन लिखने का मकसद क्या है कि बांग्लादेश हमें कोई सीरियस एविडेंस नहीं दे पाया। आपको क्या एविडेंस दे बांग्लादेश क्रिकेट? मैं किसी के साथ नहीं दे रहा, ये बांग्लादेश, आईसीसी, बीसीसीआई का मैटर है। बट एज़ अ जर्नलिस्ट हमें दोनों तरफ से देखना है। मैं आईसीसी की इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि इतना आसान नहीं होता कि 3 हफ्ते पहले आप शेड्यूल चेंज कर दें और सब चीज़ें कर दें। आसान नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। मगर आईसीसी का ये कहना कि बांग्लादेश हमें कोई प्रूफ नहीं, किस किस्म का प्रूफ दे? मतलब आप इस चीज़ में कोई प्रूफ दे नहीं सकते अनटिल और अनलेस कोई चीज़ हो नहीं जाती, आप प्रूफ क्या दे सकते हैं? अब बांग्लादेश का जो प्रूफ है, जो बांग्लादेश ये बात कहता है कि हमारे एक खिलाड़ी को निकाला गया। अब उसमें जो बीसीसीआई ने एक स्टेटमेंट दी वो बड़ी डिप्लोमैटिक थी। उन्होंने कहा कि अंडर करंट सर्कमस्टेंसेस या जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई उसके बाद हमने मुस्तफ़ीज़ को रिलीज़ किया है। उस पर उन्होंने ये बात नहीं लिखी कि मुस्तफ़ीज़ के होते हुए कोई सिक्योरिटी मसला हो सकता था इसलिए हमने किया। ज़ाहिर है वो उस तरह के वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करते तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता कि देखिए इनके अल्फाज खुद के ये हैं। तो उन्होंने तो ये लिखा, दिवजीत जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन्होंने ये कहा था कि रिसेंट डेवलपमेंट के बाद हमने ये फैसला किया है। बांग्लादेश ने इसी चीज़ को लेकर आईसीसी को कहा कि हमारा एक खिलाड़ी वहाँ पे सेफ नहीं है, तो पूरी टीम कैसे सेफ होती है? आज आप किसी को भी सुन लें, पढ़ लें, वो यही कहेगा कि बांग्लादेश अगर भारत जाता है, खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एज़ ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता कोई और किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट हो, बट आम लोग या नाराज़ लोग जो बांग्लादेश के अंदर कुछ हुआ, मैं उसके ऊपर भी नहीं जाना चाह रहा, मगर थोड़े से ऐसे प्रोटेस्ट हुए, ऐसी चीज़ें हुई, ट्रेजेडी भी कुछ हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिसको लेके इंडियन आम जो भारतीय हैं वो भी इस चीज़ को बुरा मान रहे हैं। और इसी वजह को, इन सब चीज़ों को देखकर ही तो बीसीसीआई ने मुस्तफ़ीज़ को बाहर निकाला था। और इस चीज़ों को देखते हुए ही बांग्लादेश कह रहा है कि हालात अब ऐसे आ चुके हैं कि हम इंडिया जाएंगे तो सेफ नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो ग्रुप चेंज वाला, स्वैप वाला मौक़िफ़ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, वो काफ़ी हद तक ठीक था कि आप हमें सी ग्रुप से निकाल के बी में डाल दें। बी ग्रुप के सभी मैचेस श्रीलंका में हैं, एक ऑलरेडी एक वेन्यू है भी सही, तो हम उधर खेल लेंगे। बट आईसीसी ने इस बात को नहीं माना।
और आईसीसी ने अपनी पिछली प्रेस रिलीज में ये मेंशन किया था कि अगर हम बांग्लादेश की अब ये बात मान लें तो एक गलत एग्जांपल आ जाएगी और फ्यूचर में और टीमें भी इस तरह से आएंगी, फिर आईसीसी क्या करेगा, आईसीसी की जो न्यूट्रलिटी है वो चैलेंज हो जाएगी। ये आईसीसी ने लिखा। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फैन, बांग्लादेशी फैन आज ये सोच रहे हैं कि आईसीसी ने बांग्लादेश को उस ग्रुप में शामिल ना करके न्यूट्रलिटी शो नहीं किया है। सो अगर शामिल कर देते तो सबको होता कि ठीक है, आईसीसी ने न्यूट्रली इस केस को डील किया। पाकिस्तानी फैन, बांग्लादेशी फैन ये समझते हैं कि आईसीसी अब न्यूट्रल नहीं रहा। और बीसीबी के प्रेसिडेंट ने, आसिफ नजरुल जो कि उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि आईसीसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी आज कहा कि आईसीसी ने ज्यादती की बांग्लादेश के साथ। उन्होंने बल्कि 2 बार इन अल्फाज को दोहराया कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई है, और जो लोग ये समझते हैं कि बांग्लादेश ऐसा नहीं है जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो बांग्लादेश को भी वैसा ही समझा जाए जैसे पाकिस्तान है। लाइक पाकिस्तान भी एक मेंबर है, बांग्लादेश भी एक मेंबर है। एग्जैक्टली जैसे पाकिस्तान की मांग मानी गई कि पाकिस्तान के न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस किए गए अब वर्ल्ड कप 2026 में, और 25 में इंडिया की बात मानेगी एज ए मेंबर कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहा, उनके जो मैचेस थे वो न्यूट्रल वेन्यू दुबई में रखे गए। तो अब बांग्लादेश के भी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे रख देने चाहिए। सो अगर आप न्यूट्रल हैं, आप पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी फैन नहीं है, तो आपको लगेगा कि यार क्या इतना बड़ा मसला था अगर बांग्लादेश के मैचेस भी आप श्रीलंका में रख देते। एक ग्रुप स्वैप है जो कि हो जाना चाहिए था। अब एक चीज समझना सब लोगों की जरूरी है कि आईसीसी जब ग्रुप बनाता है, मतलब ग्रुप रखता है कि कौन कौन सी टीम को कौन से ग्रुप में होगा, कौन से मैचेस किस ग्रुप में जाएंगे, लाइक किस वेन्यू में जाएंगे। तो जब बांग्लादेश के मैचेस सी ग्रुप में रखे गए थे तो बांग्लादेश बोर्ड को भेजा गया था कि हम आपके मैचेस सी ग्रुप में रख रहे हैं, ये टीमें होंगी, ये वेन्यू होंगे जहां पे आपके मैचेस होंगे। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस पर एग्री किया था, क्योंकि उस वक्त वो डेवलपमेंट नहीं हुई थी जिसका जिक्र बीसीसीआई ने भी किया कि एक डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद हम मुस्तफीज को नहीं रख रहे। उसके बाद बीसीसीआई यानी आईपीएल ने भी तो मुस्तफीज को रखा था। तो ये सोचने की बात है कि बहुत से इंडियन ये कहेंगे कि बांग्लादेश ने तो पहले एग्री किया। ऑफ कोर्स जो शेड्यूल अनाउंस किया आईसीसी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उस पर एग्री किया, तो उसके बाद अनाउंसमेंट हुई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पता था कि उनके मैचेस भारत में होंगे। मगर ये डेवलपमेंट भी बाद में आई, जो बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, जो बांग्लादेश के अंदर कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा उन पर टॉर्चर वगैरह भी हुआ, जिस पर भारतीय लोगों को नाराजगी हुई, और उसके बाद मुस्तफीज रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया गया। सो इसी डेवलपमेंट के पेश नज़र बांग्लादेश ने भी फैसला किया अब हमारे खिलाड़ियों का भारत जाना सिक्योर नहीं होगा। इवन के बीसीबी के सरबराह ने क्वेश्चन के आंसर में ये भी कहा एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम अपने खिलाड़ी को बंकर में नहीं रख सकते। ये इशारा था कि हमारे खिलाड़ी फिर जाहिर है होटल में रहेंगे या ग्राउंड में जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो हम एक तरह से एक होटल की कैद में कैसे रह सकते हैं। सो वो इस तरफ इशारा कर रहे थे। ये है दोस्तों, एज ए क्रिकेट फैन, जो एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन है, उनके लिए ये वो चाहे किसी भी देश का हो, ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है कि बांग्लादेश को निकाल दिया गया और अब उसके बाद पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है वो भी आईसीसी के लिए अच्छा नहीं है। मैं कहूँ आईसीसी के लिए अच्छा नहीं है, बट मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि ये चीज़ खत्म होनी चाहिए कि किसी एक के लिए और फैसला, दूसरे के लिए वो फैसला। आप कैलकुलेशन कर लें। मैं आज आम लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूँ इस वीडियो में कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो प्रॉब्लम आज बांग्लादेश को है, अगर बांग्लादेश श्रीलंका के साथ को होस्ट होता और यही प्रॉब्लम भारत को होता और भारत ये कहता कि हम बांग्लादेश में नहीं, हमारे मैचेस श्रीलंका में रख दी जाए, ग्रुप स्वैप कर दिया जाए, ईमानदारी से एक बात बताइएगा, क्या आईसीसी ये बात ना मानता? मुझे भी पता है, भारतीय दोस्तों को भी पता है, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशी सबको पता है कि आईसीसी 2 दिन के अंदर अंदर, शायद मैं ये ज़्यादा बता रहा हूँ, आराम से बीसीसीआई की मांग मानता और किसी को प्रॉब्लम भी ना होता। सब कहते हैं यार चल कोई नहीं, छोटी जी गल है ना, ग्रुप स्वैप किया, कोई मसला नहीं है, अब इंडिया के मैच जो है वो श्रीलंका में होंगे, कोई किसी को मसला ही ना होता, आराम से होता। वही आईसीसी जो आज ये कह रहा है कि टाइम नहीं है इसलिए हम बांग्लादेश का ग्रुप चेंज नहीं कर रहे हैं, ये मेरी असेसमेंट है और सब लोग इस बात से एग्री भी करेंगे। वही आईसीसी बीसीसीआई की बात आराम से मान रहा होता। वही 14 वोट जो बांग्लादेश के खिलाफ गए, वही 14 वोट बीसीसीआई के हक में जाते। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, माइट इज राइट वाला फार्मूला कि बीसीसीआई तगड़ा इसलिए सब उसकी तरफ बैठ जाते, तो कोई बुरी बात नहीं है। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना तगड़ा नहीं है, उसके खिलाफ हैं सब, तो भी कोई मसला नहीं। आप अगर न्यूट्रल हैं तो आप इस चीज़ को गलत मानिए कि जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो गलत हुआ। ये है। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने सीधा सीधा आज इशारा किया एक बात को कि हम भी बाइकआउट कर सकते हैं। एटलीस्ट ऑफिशियली उन्होंने इस बात को की तो तस्दीक कर दी कि वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन में हम रिव्यू कर रहे हैं कि हम जाएं या ना जाएं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जब वापस आएंगे, शहबाज शरीफ साहब, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो उनके साथ मशावरत करेंगे
उनको बताएंगे कि इससे क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो उनको कहेंगे वो उस चीज़ की अनाउंसमेंट कर देंगे। आज के दिन ये लग रहा है कि पाकिस्तान का जाना भी मुश्किल है, क्योंकि अब आईसीसी ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया वो चीज़ जिसका हम इंतजार कर रहे थे। गरचे इनकी इस ऑफिशियल प्रेस रिलीज से पहले ही मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया टॉक में आकर बता दिया कि हम रिव्यू कर रहे हैं। सो दोस्तों, कहानी किसी और तरफ जारी है। वर्ल्ड कप के लिए बाकी टीमें तैयारी कर रही होंगी तो सब चीज़ है, बट आज के दिन मैं भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स को भी थोड़ी सी डाउट हो गए हैं कि अब हम वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बट एज ए क्रिकेट फैन लोगों को शायद लग रहा हो कि यार ये क्या बात हुई, वर्ल्ड कप सर पे है, ज़्यादा टाइम है नहीं, अब 10-12 दिन, 7 फरवरी से पाकिस्तान ने भी अपना पहला मैच खेलना है, भारत को भी खेलना है, बट अब पता नहीं पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। एटलीस्ट वो लोग जो तैयारी कर रहे थे श्रीलंका जाने की, वो अपनी तैयारियां फिल वक्त तो ज़रूर रोकेंगे। आम फैन की बात कर रहा हूँ। बाकी पाकिस्तान ने अपने मैचेस खेलने ऑस्ट्रेलिया के साथ। 28 को ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है, 29 को पहला T20 मैच है, 31 को दूसरा T20 मैच है। पाकिस्तान ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भी अनाउंस नहीं की है। सो ये मुद्दा है। बाकी आईसीसी की एक लाइन, 2 लाइनें मैं समझ नहीं पाया कि एक ये कि बांग्लादेश प्रूव नहीं कर पाया, दूसरा ये कि आईसीसी ने लिखा कि हमने 24 घंटे दिए थे बांग्लादेश को कि हमें ऑफिशियली आगाह कर दें। चूँकि उन्होंने वो डेडलाइन मीट नहीं की, तो अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं, हम अनाउंस कर रहे हैं कि बांग्लादेश नहीं होगा और स्कॉटलैंड होगा। सब कहानी है दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।